हमारा यूथ भटक रहा है, हम ये अक्सर कहते हैं, और क्यों ना भटके अगर हमारे आइडल्स ही वो इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं जो गलत कंटेंट को प्रमोट करे जा रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि हम उन असली हीरोज को भूलते ही जा रहे हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए इतनी छोटी उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि सिर्फ बातें करने से आजादी नहीं मिल जाती। इसी सोच के साथ उन्होंने बंगाल वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज किया। यहाँ युवाओं को डिसिप्लिन, हिम्मत और जिम्मेदारी सिखाई जाती थी। इन्हीं में से 3 रेवोल्यूशनरीज निकलते हैं, बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। इनका मिशन था कि उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को खत्म करना जो हद से ज्यादा क्रूएल हो चुके थे, मतलब कि सबसे ज्यादा ब्रूटल थे। इनका सबसे बड़ा टारगेट था सिम्पसन, जो उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स था, जिसने उस वक्त क्रांतिकारियों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। 8 दिसंबर 1930 की सुबह कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग, जो कि उस वक्त ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा सेंटर था, वहाँ यूरोपियन सूट पहने हुए ये 3 नौजवान अंदर दाखिल होते हैं और सिम्पसन के कैबिन तक बिना किसी रुकावट के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्होंने बिना एक पल गवाए सिम्पसन पर गोलियां चलाकर उसे वही ढेर कर दिया। बिल्डिंग के उस लंबे कॉरिडोर्स में ये 3 नौजवान अकेले पुलिस फोर्स से लड़ाई कर रहे थे। इन तीनों का हौसला इतना बुलंद था कि इन्होंने एक पल भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया। लेकिन उन्हें पता था कि उनका जो बचना है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है, पर उन्होंने भी एक कसम खाई थी कि वो अंग्रेजों के हाथ जिंदा कभी भी नहीं आएंगे। जब उनकी गोलियां खत्म होने लगी तब उन्होंने अपने असूल के मुताबिक मौत को चुना। बादल गुप्ता जी ने तुरंत साइनाइड की गोली खा ली और मौके पर ही शहीद हो गए। बिनोय और दिनेश ने अपनी ही रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। बिनोय बासु को बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने हॉस्पिटल में ही अपनी पट्टियां खोल दी और अपने ही हाथों से जख्मों को खुरेदना शुरू कर दिया, ताकि जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाए और उनकी जान जो है वहां पर ही चली जाए। उसके बाद ठीक 5 दिन बाद जो है बिनोय बासु भी शहीद हो जाते हैं। दिनेश गुप्ता भी अपने आप को गोली मारने के बाद बच जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल के बाद अलीपुर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। दिनेश गुप्ता जी जेल में रहकर भी चुप नहीं रहे, वहां पर भी उन्होंने अपनी जोश भरी चिट्ठियां लिखते ही रहे। फिर आखिरकार 7 जुलाई 1931 को सिर्फ छोटी सी 19 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। इन तीनों की शहादतें हमें याद दिलाती है कि आजादी की एक्चुअल कीमत क्या थी। अगर आपको भी लगता है कि इनकी कहानियां जो है हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जय हिंद।